वेलकम टू काकंद एसआर कॉम्पिटेटिव जोन। आज हम उत्तर प्रदेश साथ ही भारत के किसी भी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भूगोल से संबंधित है, वहां से एक प्रश्न जरूर पूछता है। वह है भारत की जनजाति। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ तमाम प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, तमाम प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, तमाम प्रकार के लोग अन्य विचारधाराओं में बटे पड़े हैं। उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे भारत सरकार संविधान में भी स्थान देती है, वो है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजातियों के विषय में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कितने प्रकार के अनुसूचित जातियों का, जो अनुसूचित जनजातियों कितने प्रकार के हैं जिन्हें दर्जा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो 500 प्रकार 550 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं। 1951 की जब जनगणना हुई थी, जब 1951 की भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना थी 1951 में, उस समय इनकी कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत था वह था 5.6%। कितना था? 5.6%। कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत था, इनकी हिस्सेदारी थी 5.6%। 2011 के जनगणना के अनुसार, जब 2011 की जनगणना की गई, उसमें जो पाया गया कि भारत की कुल जनसंख्या में ये जो है 10,42,81,034 इनकी जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6%। 2001 की जनगणना जब की गई थी तो उस समय यह था 8.2%, और 2011 में 8.6%, जो शानदार वृद्धि इसकी देखी गई। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। दशकीय वृद्धि दर में 17.64% भारत की कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर होता है, तो वहीं एसटी का जो दशकीय वृद्धि दर होता है 23.7%, और ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। घटते क्रम में अगर पूछ दे आपसे जनगणना की 2011 के अनुसार, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा पहले कहाँ पाए जाएंगे? वह है आपका लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। तथा बढ़ते क्रम में अगर पूछ देता है तो सबसे कम अगर पाया जाएगा तो वह है उत्तर प्रदेश में। और ये चीज पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप, ये परीक्षा में श्योर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं प्रतिशत में। तो 0.6%, अर्थात 0.6% ये जनसंख्या पाई जाती है। उसके पश्चात तमिलनाडु और बिहार का स्थान आता है। एक चीज और भी महत्वपूर्ण है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार की अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, एक है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, और दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। साथ में एक और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। एक और भी केंद्र शासित प्रदेश है और महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, वह है पुदुचेरी। तो इन 5 स्थलों पे किसी भी प्रकार की अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। प्रश्न जब भी पूछता है तो देता है इनमें से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती, हरियाणा का नाम उठाकर दे देगा। और श्योर है इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यवार जनसंख्या में प्रतिशत। तो आपसे बता दें, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें पूरा पढ़ने से बेहतर है केवल एक मध्य प्रदेश आप अपने दिमाग पर रखें। दूसरा याद रखें कि उत्तर प्रदेश में इनका प्रतिशत कितना है, तो 0.6%। कितना है? 0.6%। 3 प्रश्न अब तक बच चुके हैं। भारत की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 8.6%, उत्तर प्रदेश में 0.6%, तथा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ये जनसंख्या पाई जाती है। लिंगानुपात की बात करेंगे, इनकी लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पे कितनी महिला पाई जाती है। तो सर्वाधिक 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं पाई जाएंगी, यही लिंगानुपात होता है। 2011 की जनगणना की हम बात करें तो भारत के संपूर्ण जनसंख्या का लिंगानुपात था 943, जो जिससे बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा आपके एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग का, जो था 990। कितना था? 990। तथा 0 से 6 वर्ष जो आयु के बच्चे थे, उनका लिंगानुपात संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 919 था। तो वही अनुसूचित जनजातियों में भी यहाँ शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, 957 के आसपास। एक और भी महत्वपूर्ण चीज है कि अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो है गोवा। गोवा में 1046 है, और यही आपसे प्रश्न पूछता है
अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो आपका गोवा, वही गोवा जिसकी राजधानी पणजी है और वही गोवा जो पश्चिमी तट पर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से एक फैक्ट आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नया आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां से एक फैक्ट आता है कि 924 कितना 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में 924 अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है, जो देश का सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पे देखा गया। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में 0.6%, सबसे ज्यादा आपको लक्षद्वीप बता चुके हैं प्रतिशत के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश, साथ ही सबसे कम लिंगानुपात अगर देखेंगे तो आप पाएंगे आप जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोवा में। ये 5-7 प्रकार के प्रश्न आपने देखा है। जो साक्षरता की बात की जाएगी तो भारत में साक्षरता दर कितनी है आप सभी जानते हैं, 72.74% या 72.9%। यही साक्षरता की बात अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। भारत की साक्षरता 72.99% है। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा से संबंधित चीजों में बहुत ही गिरावट देखने को मिलती है और मात्र 59% ये अनुसूचित जनजातियां शिक्षित हैं, मात्र 59%, जबकि भारत की कुल जनसंख्या का 72.9% भारत की कुल जनसंख्या शिक्षित है। एक और भी चीज देखने को आती है कि राज्यवार अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर मिजोरम में सबसे अधिक है तथा आंध्र प्रदेश में सबसे कम। महत्वपूर्ण लाइन है और ये 5 स्टार है आपके लिए, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। बिल्कुल इसे ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद कर लीजिए, प्रश्न पूछेगा तय है। केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता उच्चतर जो है वह लक्षद्वीप में है, जो 91.7% के आसपास दिखाई देती है। अब हमें जो देखना है कि राज्यवार प्रमुख जनजातियां जो है राज्यवार हिसाब से देख लेंगे किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा पूछता है मिसमी जनजाति कहाँ से संबंधित है, आपकी लोथा जनजाति कहाँ से संबंधित है, वो जनजाति का संबंध किस राज्य से है, मुंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो इसी को एक बार आप हमारे क्रम में देखिए, श्योर है 1 से 2 बार आप हमारा वीडियो देखिए, संपूर्ण तैयार हो जाएगा। नोट्स अगर चाहते हैं आप, पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर जुड़े, आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की 2-3 जो जनजातियां हैं महत्वपूर्ण है, एक है मिसमी, दूसरा डफला, मीरी और आपतानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। असम की जनजातियां चकमा, मिकिर, कचहरी, बोरा। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। मैं बताया था जब आपको हिमालय पढ़ा रहे थे, हमने बताया था छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा मालदा गैप के कारण मेघालय में पहुंचा और वह वहां की जनजातियों के नाम से तीन पहाड़ियां दिखाई देती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। दो और भी है, असम में है, रेंगमा है और मिकिर है जो असम में है। ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग है और अनुसूचित जनजातियों के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। नागालैंड का अंगामी जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोन्याक जनजाति। मणिपुर की एक जनजाति जो हाल ही में बहुत चर्चे में रही है, अभी मणिपुर हिंसा के कारण बहुत ही चर्चे में रही है, वह है कुकी जनजाति और मूध जनजाति। ये 2 जनजाति महत्वपूर्ण है, कुकी और मूध। तो कुकी जनजाति जब भी पूछे मणिपुर मार के आना है और कहीं नहीं देखना है, सीधा मणिपुर। त्रिपुरा की भूटिया, चकमा, गारो, कुकी और मिजोरम की मिजो, लखेर, साथ ही पश्चिम बंगाल की कुछ जनजातियों के विषय में देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें असुर जनजाति महत्वपूर्ण है, बिरहोर महत्वपूर्ण है, साथ ही पोलिया एक जनजाति है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। झारखंड की जनजातियों के विषय में देखना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जनजातियों का राज्य है, शानदार जनजातियां यहाँ पाई जाती है, अलग प्रकार की विविधता यहाँ देखने को मिलती है, शानदार बिल्कुल अलग थलग आप दिखाई देंगे वहां पर झारखंड जब पहुंचेंगे तो झारखंड की एक जनजाति है संथाल जनजाति। और बिरसा मुंडा का नाम कौन नहीं जानता है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता है, इसी झारखंड से संबंधित थे। एक हो जनजाति है, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, वो क्या है, तो वो एक जनजाति है, बिरहोर है, उरांव है, खरिया है और तमरिया, इस प्रकार की यहाँ जनजातियां पाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो जनजातियां पाएंगे लगभग एक जैसी पाई जाएंगी, उसमें थारू, भोटिया, जौनसारी, मुक्शा, राजी, खासा, कोल, माझी, खुवार और भुइया,
ये थारू जनजाति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। उड़ीसा में जुआंग जनजाति पाई जाएगी और सवार जनजाति पाई जाएगी। एक खोंड जनजाति जो आती है उड़ीसा के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग एक ही प्रकार की जनजाति पाई जाएगी। आपको ये ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश से कटा तो बना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से कटा तो क्या बना उत्तराखंड, बिहार से बना झारखंड और मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़। तो ये जनजातियां भी लगभग इन्हीं राज्यों में पाई जाती हैं। तो वही देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहाड़िया, मारिया, मुरिया, दंडामी और गोंड जनजाति यहाँ पे महत्वपूर्ण जनजाति देखने को मिलती है। एक कोरवा जनजाति के विषय में बहुत बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं। गद्दी जनजाति के विषय में मुझे लगता है कि कम से कम भारत की तमाम परीक्षाओं में 100 बार से कम नहीं पूछा होगा इसी गद्दी जनजाति के विषय में। एक है किन्नर जनजाति और एक है गुज्जर जनजाति। ये 3 प्रकार की जनजाति हिमाचल प्रदेश में आपको पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की दोनों जनजाति महत्वपूर्ण है, गद्दी और बकरवाल, गद्दी और बकरवाल। राजस्थान में भील और मीणा जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कठोरिया और गरासिया भी एक जनजाति है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हम बताए थे जिनसे जो कट के अलग हुआ वहां के बारे में पूछेगा, श्योर पूछेगा। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तो लगभग दोनों में सेम जनजाति पाई जाएगी। चेंचू, एदई, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, इस प्रकार की जनजातियां देखने को मिलेगी। केरल में इरुला और कुरुम्बा नामक 2 जनजातियां पाई जाती हैं, पेपर में पूछा जा चुका है। पुलियान जनजाति के विषय में यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पुलियान जनजाति कौन सी जनजाति? पुलियान जनजाति। तमिलनाडु जनजाति के विषय में अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में टोडा कोटा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में वही जनजातियां पाई जाएंगी और कभी तमिलनाडु नाम ना देकर नीलगिरी पर्वत का नाम दे दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह तमिलनाडु की ही बात कर रहा है। अंडमान निकोबार की जनजातियां यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। अंडमान निकोबार की जनजातियां आपको पढ़नी ही पड़ेगी, किसी भी हालत में पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछता है। ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जारवा, सेंटेनली और सोमपेन, ये जितनी भी जनजातियां हैं आप बता दें आपसे कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। तो ये रही आपकी संपूर्ण जनजातियां। आपसे बता दें कि इसके पश्चात हम आपको जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न है मात्र 14 से 15 मिनट के तहत पूरे संपूर्ण प्रश्नों को जितना भी आज तक की परीक्षा में पूछा जा चुका है वह सारे प्रश्न एक साथ आपके बीच में लाएंगे। अगली वीडियो हमारी उससे संबंधित होगी। तो मित्रों हमारी क्लास कैसी लगी आप जरूर हमें बताएं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करें, ये आपका चैनल है, ये आपकी क्लास है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।